हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सद्भुत चैनल में जिसका नाम है स्टैटिक्स। तो चलिए आगे कहानी हम लोग समझते हैं। आखिरी हम लोग क्या समझ रहे थे? आखिरी हम लोग यही समझ रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब शुरुआत में आया तो उसको लगा कि कोई कंपटीशन उसको फेस नहीं करना पड़ेगा। क्यों फेस नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्वीन एलिजाबेथ वन यानी इंग्लैंड की महारानी से ले लिया था चार्टर राइट, जिसके तहत इंग्लैंड में कोई दूसरी कंपनी हिम्मत नहीं कर सकती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भारत से ट्रेड करने का। लेकिन दूसरे देश के कंपनी तो हिम्मत कर सकते थे, तो दूसरे देश की कंपनी भी भारत के साथ ट्रेड करने लगे और इंग्लैंड तो ट्रेड कर ही रहा था, व्यापार कर ही रहा था, इसलिए कंपटीशन बढ़ गया। और कंपटीशन कैसे बढ़ा, उसका असर क्या क्या हुआ, वो मैं पिछले क्लास में आपको समझा चुका हूँ। तो कंपटीशन बढ़ गया तो कोई एक कंपनी को अगर ज़्यादा फायदा कमाना है, मतलब कम से कम दाम में सामान खरीदना है और ज़्यादा दाम में बेचना है, तो कंपटीशन को हटाना पड़ेगा। और कंपटीशन कैसे हटेगा? सीधे तरीके से तो कंपटीशन हटने वाला ना रहा। तो क्या किया? शिप पे अटैक किया गया। मतलब फॉर एग्जांपल कोई देश जैसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी सस्ते दाम में या कोई भी दाम पे सामान खरीदा भारत से, वो अपना खरीदा हुआ सामान क्या करेगा? खरीदा हुआ सामान शिप में लोड करेगा, फिर दूसरे देश ले जाके या अपने देश ले जाके उसको महंगे दाम में बेचेगा। तो उस शिप ही पे अटैक कर दिया जाता था, शिप पे हमला कर दिया गया, सामान लूट लिया गया या फिर सामान को बर्बाद कर दिया गया। ऐसा हुआ। रूट्स वेयर ब्लॉक्ड, मतलब जिस शिप जिस रास्ता जा रहा है उस रास्ता ही को ब्लॉक कर दिया गया। एक ये हुआ। और जो व्यापार चल रहा था उस समय, वो पैसों पे बुद्धि से नहीं चल रहा था, वो हथियार से चल रहा था। हथियार के दम पे व्यापार चल रहा था। ठीक है। और क्या होता था? और जो व्यापारी सब है फोर्टिफिकेशन करते थे। फोर्टिफिकेशन का मतलब है किलाबंदी। मतलब जैसे वो बंगाल में कोई सामान खरीदते थे तो बंगाल में वो किला बना के रखते थे कि जब तक सामान लोड नहीं होता शिप में, तब तक सामान कहाँ ठहरेगा, सामान कहाँ पर रहेगा? किला में रहेगा। वो किला खुद बनवाते थे व्यापारी, तो किलाबंदी करते थे। तो मान लीजिए बंगाल के नवाब हैं कोई भी, और वहां पे किलाबंदी किया जाएगा। किसके द्वारा किलाबंदी किया जाएगा? व्यापारी के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किए? किला बनवाए। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किए? किला बनवाए और उसमें सामान स्टोर किया अपना, जो सामान खरीदे, फिर वो सामान शिप में लोड हुआ, फिर उस सामान को बेचा गया आगे जाके। तो किलाबंदी से कौन नाराज थे? किलाबंदी से नाराज थे कौन? वहाँ के लोकल रूलर। फॉर एग्जाम्पल बंगाल में किलाबंदी किए ईस्ट इंडिया कंपनी, किला बनवाया अपना सामान स्टोर करने के लिए। ये रास नहीं आया किसको? वहाँ के नवाब को। बंगाल के नवाब को रास नहीं आया कि हमारे जगह पे आप किला बनाते हैं अपना सामान स्टोर करने के लिए। ये पसंद नहीं आया बंगाल के नवाब को। या हैदराबाद में अगर किला बनवाते होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग ताकि सामान स्टोर कर सकें अपना, जब तक वो शिप में नहीं आता है, शिप में लोड नहीं होता है और दूसरे देश नहीं जाता है, तो हैदराबाद के नवाब नाराज हो गए। किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से। या फिर कोई दूसरी कंपनी जो किलाबंदी करा रही थी, फोर्टिफिकेशन करा रही थी, फॉर एग्जांपल डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, कोई दूसरा कंपनी हो गया। तो शिप, दोबारा से रिकैप कर दे रहे एक बात, कि शिप पे हमला कर दिया जाता था। जैसे सामान लोड कर लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग या दूसरे कंपनी के लोग, तो दूसरी कंपनी जो थी, दूसरे व्यापारी जो थे, उनके शिप पे हमला कर देते थे, सामान को लूट लेते थे और सामान को नहीं तो बर्बाद कर देते थे। और जिस रास्ते से सामान लेके जाता था दूसरे देश, उस रास्ता ही ब्लॉक कर देते थे। और जो व्यापार चल रहा था वो पैसों और बुद्धि पे न चल गए, वो चल रहा था हथियार के दम पे व्यापार चल रहा था। और जो व्यापारी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्टिफिकेशन करता था, किलाबंदी करता था। कहाँ पे? जहाँ वो सामान खरीदा। फॉर एग्जाम्पल बंगाल में वो सामान खरीदा तो सामान को स्टोर करने के लिए किला बनवाता था। वहाँ सामान स्टोर किया किला में और फिर शिप में लोड किया, फिर दूसरे देश पहुंचा या अपने देश जाके उसको महंगे दामों में बेचा। तो ये किलाबंदी से कौन नहीं खुशते हैं? जहाँ पे किला बनवाया जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल बंगाल में सामान खरीदे तो वहाँ किलाबंदी कौन किए? ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग किए, किला बनवाए, वहाँ सामान स्टोर किए। तो ये बात वहाँ के लोकल लोगों को पसंद नहीं थी। अगर वही हैदराबाद में किलाबंदी किया जाए, किला बनवाया जाए और जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का सामान रखा जाए, ये कोई दूसरे कंपनी किलाबंदी करवाए और अपना सामान रखे उस किला में, तो किला जो बंदी हुआ, किला जो बना, वो बात पसंद नहीं आता था वहाँ के लोकल रूरल को। अगर हैदराबाद में किला बंदी हुआ तो हैदराबाद के नवाब को पसंद नहीं आएगा। अगर बंगाल में किला बंदी हुआ तो बंगाल के नवाब को पसंद नहीं आएगा। ठीक है। और
आगे बढ़ते हैं तो पहला इंग्लिश जो फैक्ट्री है वो स्टैब्लिश हुआ, स्थापित हुआ 1651 में हुगली नदी के किनारे। ठीक है, पहला जो इंग्लिश फैक्ट्री है वो स्थापित हुआ 1651 में हुगली नदी के किनारे। अब दोबारा से हम शुरू से अंत तक शॉर्टकट में रिकैप कर दे रहे हैं। रिकैपेशन यही है कि शिप पे हमला कर दिया जाता था कॉम्पिटिटर्स के द्वारा, और रूट्स ब्लॉक कर दिया जाता था, रास्ता को ब्लॉक कर दिया जाता था जहाँ से शिप होके गुजरता था। ट्रेड जो है हथियारों पे चल रहा था, ना कि बुद्धि और पैसे से। और ट्रेडिंग पोस्ट जो किला बंदी किया जाता था सामान को स्टोर करने के लिए, व्यापारियों का सामान स्टोर करके रखने के लिए कि जो किला बनाया जाता था, उससे लोकल रूलर खुश नहीं थे। अगर बंगाल में किला बंदी किया गया, किला बनाया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा या दूसरे कंपनी के द्वारा अपना सामान स्टोर करने के लिए, तो वो बात बंगाल के नवाब को पसंद नहीं आएगा। हैदराबाद में किला बंदी किया गया है तो हैदराबाद के नवाब को ये बात पसंद नहीं आता था। और पहला इंग्लिश फैक्ट्री स्थापित हुआ था 1651 में हुगली नदी के किनारे। तो आशा करते हैं आपको ये सब समझ में आया होगा। हमारे साथ अगर आगे कुछ जानने के लिए बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारा मकसद है हर एक बच्चे तक फ्री और क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना। धन्यवाद।